जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ पर इंडियन आर्मी पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जितना भी जीके जीएस का प्रश्न लाया जाता है या मैथ का प्रश्न लाया जाता है तो पूरा का पूरा पिछले साल जो इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न बने थे उसी से रिलेटेड प्रश्न लाया जाता है। और मेरा खुद का इंडियन आर्मी का पेपर निकला हुआ है, तो आप लोग निश्चिंत रहना, ठीक है ना। बस यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसको अपने कॉपी में लिखना और याद करते रहना। और जितने लोग भी नई भर्ती के इंतजार में हो, बार बार पूछते रहते हो कि नई भर्ती कब आएगी, तो देखो नवंबर दिसंबर के बीच में नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है। और अप्रैल मतलब 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में इस बार पेपर हुआ था ना, तो आने वाले समय में जो अग्निवीर की भर्ती आएगी ना, तो अप्रैल और मार्च के बीच में उसका पेपर होने का चांस है। क्योंकि हम लोग का जो दौड़ है, हमारा दौड़ जनवरी में होगा, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारी करते रहो, नई भर्ती के इंतजार में मतलब ज़्यादा ना सोचो। अभी आप लोग के ऊपर है सिर्फ पढ़ाई करना, तो आप लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। टोटल 50 प्रश्न रहने वाले हैं। 50 प्रश्न में से आपका 30 प्रश्न सही होगा ना, तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। देखो जो लोग इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेडमैन और जितनी भी लड़कियां रहती हैं जो इंडियन आर्मी की तैयारी करती हैं, उन लोगों के लिए इंडियन आर्मी में WMP का भर्ती निकाला जाता है, वोमेन मिलिट्री पुलिस का निकाला जाता है। तो उन लोगों के लिए तो समझो ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना। पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, और सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है ना। और देखो कभी कभी मेरा वीडियो काफ़ी लेट अपलोड होता है, तो मेरे भाई आप लोग परेशान ना हुआ करो। हमारे साथ ही कुछ फ़ोन करने लगते हैं कि नीलेश भाई अब क्लास नहीं होगा क्या, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नेट प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी वीडियो मतलब लेट अपलोड होता है, ठीक है ना। और जितने लोग अभी तक मेरे व्हाट्सअप चैनल में नहीं जुड़े हुए हो, तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। व्हाट्सअप चैनल ANDC के नाम से है, उसमें आप लोग जुड़ जाना। कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो उसका पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों को व्हाट्सअप चैनल में मिलता रहेगा। और जो इंपॉर्टेंट बात रहेगा, जैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो भी आप लोग को व्हाट्सअप चैनल में मिलता रहेगा। ANDC के नाम से व्हाट्सअप चैनल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना, और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज राइट आंसर। और ये जो दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना शहर किस नदी के किनारे स्थित है। यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पटना शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो पटना शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। और भारत का जो राजधानी है दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। हॉकी इज राइट आंसर। आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना, मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, जितना टाइम मिला है उतना में ही आंसर बता दो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गुप्त अवधि के दौरान चिकित्सा में अपने काम के लिए जाना जाता है। सौमिल्ला और सुश्रुता और सौनका और शुद्रका। ये प्रश्न आप लोग को नया देखने को मिल रहा होगा। ऐसे ही प्रश्न कभी कभी पूछ देता है तो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। इसका राइट आंसर सुश्रुता हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग गूगल पर सर्च मारोगे तो सुश्रुत वहां पर दिखा रहा है, लेकिन किताब में सुश्रुता लिखा था और ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका था, इसलिए इस प्रश्न को मैं यहाँ पर लाया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 15 अगस्त 1919, 13 अप्रैल 1919, 20 जून 1920 और 19 जून 1919। तो इसका राइट आंसर 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा का सदस्य होने हेतु मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 25 वर्ष हो जाएगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आपका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए
और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। तो दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी? कालिदास, बाण भट्ट, जयदेव और मीराबाई। तो प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर आपका जयदेव हो जाएगा। जयदेव इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है? संघीय सरकार, राष्ट्रपति शासन प्रणाली, संसदीय सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन प्रणाली, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन प्रणाली इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, दिसपुर, अगरतला और बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इम्फाल इज राइट आंसर। असम का कहाँ पर है? दिसपुर है। और त्रिपुरा का कहाँ पर है? तो वो अगरतला है। और बेंगलुरु का आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। प्रश्न है कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा और केटू। तो इसका राइट आंसर केटू हो जाएगा। केटू इज राइट आंसर। देखो मैं जो प्रश्न यहाँ पर लाता हूँ जिसका आंसर नहीं बताता हूँ, आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग उसका आंसर बताना। तो बहुत सारे लोग आंसर बताते हैं। एक अर्चना कुमारी नाम से आईडी है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो वो हमेशा बताती रहती है कि नहीं मतलब इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि गूगल बाबा का सहारा नहीं न लेती हो। तो देखो यार, कोई कहीं से भी सहारा ले रहा है, चाहे गूगल बाबा से सहारा ले रहा है, चाहे किताब से सहारा ले रहा है, कम से कम वो मतलब देख तो रहा है ना कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। और जब तक वो देखेगा नहीं तब तक उसको कैसे पता चलेगा? वो देख रहा है फिर लिख रहा है, तो वो प्रश्न उसको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जा रहा होगा। तो ऐसे आप लोग भी करो, ठीक है ना। दूसरे पर कमेंट ना करो, ठीक है ना, तो ही बेस्ट रहेगा। मैं देखा हूँ काफी सारे लोग जैसे ऐसा बोल रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? तो ये तो सभी लोग को पता होगा। इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। फुटबॉल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? ईरान, मिस्र, कुवैत और तुर्की। तो इसका राइट आंसर मिस्र हो जाएगा। मिस्र इज राइट आंसर। नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? नील नदी का वरदान मिस्र देश को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रधानमंत्री होता है मनोनीत, चयनित, नियुक्ति और निर्वाचन। ये भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो नियुक्ति होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अभी आप लोगों का 15 प्रश्न समाप्त हो चुका है। मैं हमेशा 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान का कराता हूँ, लेकिन ये पगला 16वां प्रश्न सामान्य ज्ञान का डाल दिया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, बेंगलोर और अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम इज राइट आंसर, ठीक है ना। अभी 17वां प्रश्न आपका सामान्य विज्ञान का है। जो टाइपर है ना वो पगला गया है, पता नहीं उसका दिमागवा कहाँ पर रहता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी और डर्मेटोलॉजी, यहाँ डेर्मेटोलॉजी लिख दिया है। नेफ्रोलॉजी और क्रोमेटोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फाइकोलॉजी हो जाएगा। फाइकोलॉजी इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, मतलब कहा था, कौन कहा था? आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन और गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस और हेनरी बेकुरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गैलीलियो, ठीक है ना। गैलीलियो इज राइट आंसर।
गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? अगर ये पूछेगा तब न्यूटन होगा, ठीक है ना। नहीं तो गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर गैलीलियो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? 18 मई 1974, 18 अप्रैल 1974, 13 मई 1978 और 13 मई 1998। तो इसका राइट आंसर 13 मई 1998 हो जाएगा। 13 मई 1998 इज राइट आंसर। प्रश्न को आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, अपरिवर्तित रहता है, नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आयतन घटता है हो जाएगा, ठीक है ना। आयतन घटता है इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है? जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन और पैरासाइट्स, पैथोजेंस और स्टाइमुलेटस है। इसका राइट आंसर टॉक्सिन हो जाएगा। टॉक्सिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, उसके बाद से खनिज तेल से। तो इसका राइट आंसर मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन से इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर विटामिन सी हो जाएगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन है। तो इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी और लार ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? न्यूटन, केल्विन, डाइन और डेसिबल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर डाइन होता है। डाइन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि तड़ित चालक बनाए जाते हैं लोहे का, एल्यूमिनियम का, तांबे का और इस्पात का। तो इसका राइट आंसर तांबे का हो जाएगा। ये जो तड़ित चालक होता है ना, जैसे जो बिजली उजली गिरता है, तो मतलब जैसे जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग रहता है उसी में तड़ित चालक यंत्र लगाया जाता है। जब बिजली गिरता है तो उसी पर गिरता है और उसी के सहारे पूरा नीचे जमीन में चला आता है। मैं 6 में ये पढ़ा था, ठीक है ना। 6 में ये विज्ञान का एक चैप्टर था, उसमें मैं पढ़ा था, अभी तक मुझे याद है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना और ऊर्ध्वपातन। इसका राइट आंसर ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन इज राइट आंसर। आप अपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है ना, क्योंकि ये खोजते रह जाओगे, जल्दी मिलेगा नहीं ऐसा प्रश्न। मतलब मिलेगा किताब में ही मिलेगा, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा खोजना पड़ता है, क्योंकि मतलब इधर उधर सब उसमें दिया रहता है। शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब बीसू सर आ रहे हैं मैथ का क्लास कराने के लिए। मैं आप लोगों को दोबारा बोल दे रहा हूं, अगर आप एनडीसी वाले व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो फटाक से जाकर जुड़ जाना, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज तक मैं जितना भी जीके जीएस का क्लास कराया हूँ, आप लोग उसको रिवीजन करते रहो पूरा का पूरा, इसीलिए मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। और बीसू सर जो मैथ का क्लास कराते हैं उसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है। अगर आप कहीं किसी एप्लीकेशन पर पैसा नहीं दे पा रहे हो तो पूरा शुरू से आप लोग चैप्टर वाइज क्लास कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और नीलेश भाई ने आपको जीके और साइंस के 30 क्वेश्चन कराए। 15 क्वेश्चन आपके जीके के और 15 क्वेश्चन आपके साइंस के, जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वो क्वेश्चन इस तरह के हैं जिस तरह के आपके पिछले एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। पिछले 5 या 6 सालों के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको लाकर दिए हुए हैं, जिससे आप अच्छी से अच्छी तैयारी करें। तो चलते हैं आज के 31वें क्वेश्चन पर। 31वां क्वेश्चन क्या है? राम व श्याम की आयु का अंतर। राम और श्याम की आयु, मतलब राम और श्याम की आयु का अनुपात 10:7 है। मतलब राम के पास जो आयु का जो अनुपात है, राम के पास जो आयु का अनुपात है वो 10 है और श्याम के पास 7 है, तथा उनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है। जो अंतर दे दिया वो 12 वर्ष दे दिया।
मतलब राम के पास आयु का अंतर जो है वो 12 वर्ष है, इन दोनों की आयु का अंतर। राम 10 और श्याम 7 और अंतर 12, 10 और 7 का अंतर आया, 10 में से 7 गया तो 3 आ गया, और 3 का मान 12, तो 1 अनुपात का मान 12 का बट्टा 3। 3 से काट लिया 4, तो 1 अंतर का वैल्यू आ गया 4, या 1 अनुपात का वैल्यू आ गया 4। तो पूछ लिया श्याम की आयु बताओ, और श्याम के पास है 4 अनुपात, श्याम के पास है 7 अनुपात, तो 7 चौक 28 वर्ष। तो जो श्याम की आयु आई वो आ गई 28 वर्ष। राम 10 श्याम 7 और अंतर 12, अंतर हमारे अनुसार 3 का, तो 3 का मान 12, 1 का मान 12 का बट्टा 3, तो 4, 1 अनुपात का मान 4। तो श्याम पूछा तो 7 गुणा 4, 7 चौक 28 वर्ष, और 28 वर्ष मतलब ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्गाकार खेत की भुजा, वर्गाकार मतलब जिसकी सभी की सभी भुजाएं बराबर हों। एक वर्गाकार खेत की भुजा 17 मीटर है, तो इसने क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, खेत का परिमाप क्या पूछ लिया, परिमाप पूछ लिया, और परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। अगर आपको किसी भी वैल्यू का परिमाप निकालना है, सभी भुजाओं का योग, किसका, आयत का, वर्ग का और त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो सभी भुजाओं का योग। और एक भुजा जो हो गई हमारी वो 17 हुई, 17, और 17 को आप 4 बार जोड़ दीजिए, 17 को 4 बार जोड़ दिया, 17 दूनी 34, 17 त्या 51 और 17 चौके 68, यानी कि हमारी जो भुजा होगी वो 68 मीटर हो गया क्या, परिमाप। या दूसरा इसका सूत्र है, सूत्र से है परिमाप 4 गुणा भुजा, और आपको जो मेथड बेस्ट लगे उससे आप कर लें। तो 4 गुणा भुजा का वैल्यू 17 मीटर, 17 का 4 से गुणा किया, 17 चौके 68 मीटर, और 68 मीटर मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, 17 को हमने 4 बार जोड़ दिया, 17 चौके 68 मीटर, या फिर सूत्र हो गया 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 17, 17 चौके 68, चाहे आप ऐसे कर लें या फिर दूसरा वो वाला मेथड कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, सम संख्या 20 सम संख्या का औसत, 20 सम संख्याओं का औसत, और 20 सम संख्याओं का औसत पूछ लिया। जब औसत पूछ लिया तो औसत मतलब होता है n+1, किसके लिए, सम के लिए। जो सम के लिए औसत होगा n+1, और n का वैल्यू जो हो गया वो 20 हो गया, और 20 + 1, और 20 में 1 जोड़ दिया, 21 आपका आंसर। यानी कि सम में क्या बना, 21, और सी ऑप्शन क्या है आपका राइट। जब लगातार प्रथम 20 सम संख्या दी तो बस 20 में 1 जोड़ देंगे, इस 20 में 1 जोड़ देंगे 21। अगर प्रथम 50 देता तो 50 में 1 जोड़ देते 51, प्रथम 60 देता 60 में 1 जोड़ देते 61, प्रथम 70 देता 70 में 1 जोड़ देते 71, प्रथम 65 देता तो प्रथम 65 में 1 जोड़ दिया 66। ये आपका औसत बनता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घोड़े को 8,100 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती। देखो, घोड़े को 8,100 में बेच दिया तो 10% की हानि हुई, 8,100 में बेच दिया तो 10% की हानि हुई, गुणा 100/90। मैंने आपसे क्वेश्चन ये बहुत बार करा चुका हूं इस तरह का क्वेश्चन। 8,100 में बेचने पर 10% की हानि होती है, कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ। अब ये विक्रय मूल्य था, और विक्रय मूल्य से क्या निकल कर आया आपका क्रय मूल्य, और फिर क्रय मूल्य पर 20% लाभ 120/100। 100 से 100 वैल्यू कट गया, 0 से 0 और 9 से कट गया, 9 9 81 90, और 90 का गुणा किया आपने 120 से, तो 12 0 0 और 12 0 0 और 12 9 108। यानी कि अगर उसको 20% का लाभ लेना है तो 10,800 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। 8,100 में बेचा तो क्या हुआ, 10 का हानि हुआ। विक्रय मूल्य था स्टार्टिंग में, क्योंकि बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस पर लाभ और हानि नीचे जाएगी, तो 100 बटे अगर हानि हुई तो 10 घट गया, 10 की हानि तो 10 घट गया, अगर लाभ होता तो 10 बढ़ जाता।
तो यहां तक हमारा बन गया विक्रय से क्रय बन गया था। फिर 20 का लाभ तो गुणा 120 बटा 100, 100 से 100 कटा, 0 से 0 और 9 से 90 बार कटा और 90 गुणा 120 किया तो 10,800 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 और 9 का मध्य अनुपात, जब मध्य अनुपात कहता है, जब मध्य अनुपात बोलता है तो दोनों का क्या कर दो, जब मध्य अनुपात दिया तो क्या करना, दोनों की गुणा करनी है, दोनों का क्या करना है, गुणा करनी है, बट कैसे, अंडर रूट में। तो 16 गुणा 9 और 16 9 144 और 144 किसका होता है दोस्तों, 144 होता है आपका 12 का। 144 किसका, 12 का, तो मध्य अनुपात आ गया आपका 12, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। मतलब क्या पूछ लिया, मध्य अनुपात पूछ लिया। जब किसी भी वैल्यू का मध्य अनुपात करना है तो बीच की गुणा कर दें 16 गुणा 9 और इसको क्या करें, एक अंडर रूट में रखें, 16 9 144, 144 किसका, 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। यदि x बराबर 10, x का वैल्यू दे दिया 10 और y का दे दिया 12, x का वैल्यू दे दिया आपको 10 और y का 12, तो इसने पूछ लिया x प्लस 5 रेशियो y प्लस 8, x प्लस 5 रेशियो y प्लस 8, तो x का वैल्यू 10, 10 प्लस 5 और अनुपात y का वैल्यू मतलब कितना, y का वैल्यू दिया आपको 12, y का वैल्यू दे दिया आपको 12 प्लस 8, 10 और 5 15 और 12 और 8 20, 10 और 5 15, 12 और 8 20। अब क्या किया, इसको 5 से काट लिया आपने, 5 से कटता है तो काट ले, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, तो 3 अनुपात 4 आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी। x 10 दिया, y 12, x प्लस y अनुपात y प्लस 8 बताना है। तो x का मान 10 रखा भाई, क्यों, दिया हुआ है, y का मान 12 रखा, दिया हुआ है, तो 10 और 5 15 और 12 और 8 20, 15 में 15 अनुपात 20 आपका सही आंसर है। लेकिन क्या, अगर ये कटता है तो वैल्यू इसको शॉर्ट फॉर्म में ले आओ, 5 से 5 दिया 15 और 5 चौक 20, तो 3 अनुपात 4 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 आदमी 45 मीटर लंबी दीवार 9 दिन में बनाते हैं। फिर पूछ लिया क्या, 60 मीटर लंबी दीवार 5 आदमी कितने दिन में बनाएंगे। इसमें लगा आपका MDH/W और बराबर MDH/W, इधर 1 1 1 1 और इधर 2, मतलब क्या कहा, 5 मीटर 5 आदमी, M का मतलब आदमी, मैन, 5 आदमी 9 दिन में, कितने दिन में, 9 दिन में, और बना क्या रहे हैं, 45 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। 5 आदमी 9 दिन में 45 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। फिर क्या 60 मीटर लंबी दीवार 5 आदमी कितने दिन में 60 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। 5 आदमी 9 दिन में दीवार बनाई और दीवार बनाया तो क्या किया, कार्य किया, मतलब वर्क किया। मतलब इस क्वेश्चन में किया गया कार्य हमेशा कहां जाएगा, आपका डाउन। अब 9 से 5 वर्क कटता है, 5 से 5, तो ये वैल्यू तो पूरी खत्म हो गई। अब 5 से 60 को काटो, 12 12 आपका आंसर आ गया, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 45 गुणा 5 और गुणा दिन बराबर 5 गुणा 9 गुणा 60 और दिन बराबर 5 गुणा 9 गुणा 60 में एक लाइन थोड़ा सा बढ़ा रहा भाई, जिससे बेसिक समझ आया आपके, 45 गुणा 5, 9 से 5 बार कटा और 5 से 5 कट गया और 5 से ये काट दिया 12, तो आंसर बना आपका 12 दिन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। MDH/W और MDH/W2, 5 आदमी 9 दिन में 45 मीटर है, तो 5 आदमी कितने दिन में 60 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई 45 गुणा 5 गुणा दिन, ये दिन इधर था उधर गया तो बटे में गया, 45 गुणा 5, 9 से 5 बार कटा और 5 से 5 गया भाई, 60 को हमने काट दिया 5 से, 60 को 5 से काटा तो 12 दिन आपका राइट आंसर, 12 आदमी आपका राइट आंसर। ए और बी, एक काम को ए और बी 2 आदमी मिल गए, बहुत बार क्वेश्चन बनता है भाई, 20 दिन में
बी और सी उसी काम को मिल गए, मिलकर कर रहे हैं तो 15 दिन में। ए और बी 20 दिन में, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए मिलकर उसी कार्य को आपका करते हैं 12 दिन में। क्या कहा? ए और बी 20 दिन, बी और सी 15, सी और ए 12 दिन में। तीनों मिलकर यह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? अब तीनों मिला दिए तो क्या ले दिया? एलसीएम ले दिया। एलसीएम बना इसका 60, एलसीएम बना इसका 60। 20 से कट गया 20 तिया 60, 15 से कट गया 15 चौके 60, और 12 से कट गया 12 पंजे 60। इसका मतलब क्या? एक ए जो करता है, ए जो किया 3 काम करता है, बी 4 और सी करता है 5 काम, तो तीनों ने मिलकर 12 काम कर लिया। तीनों ने मिलकर 12 काम कर लिया और 60 काम करना है तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे वर्क? तो 60 का बटा 12, 60 का बटा 12, और यहां 60 के साथ 2 की गुणा करेंगे। क्यों करेंगे 2 की गुणा? क्योंकि 2 वैल्यू जो है वो 2 वैल्यू 2 आदमी लगे हुए हैं। जब 2 आदमी लगे हुए हैं तो 2 की गुणा करो तो 12 से 5 कट गया, 12 पंजा 60, और 5 का 2 गुना 10, यानी कि 10 दिन में 10 दिन। डी ऑप्शन आपका राइट। ए और बी 20 में, बी और सी 15, सी और ए 12। तीनों का एलसीएम लिया 60 बना, 20 दिया 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। सबको जोड़ दिया, बना कितना? 12। 3 और 4 7 और 5 12, 60 का बटा 12, और 2 क्यों लिखा? क्योंकि 2 आदमी लगे हुए। अगर 3 होते तो 3 लिखते, नहीं तो ये बहुत बड़ी सी कैलकुलेशन जाती इसके। 12 पंजे 60 और 5 दूनी 10। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। 2 संख्या 42 और 63 है, इनका लैस है दिया, मैस है बताना है। देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैस है गुणा मैस है। आपका फॉर्मूला बना पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैस है गुणा मैस। 2 संख्या 42 और 63, मतलब पहली जो दे दी 42 दे दी और दूसरा दे दिया 63, और इन संख्याओं का लैस है दे दिया आपको 126, और मैस है हमें क्या करना है बताना है। पहली संख्या 42 दिया, दूसरी 63, लैस है 126 और मैस है बताना है। तो 42 गुणा 63, और ये 126 कहाँ है? 126 जो है आपका 126 जो है उधर गुणा में है, इधर आया तो बटे में गया। अब काट लिया ये 21 से काट लिया 21 3 63, और 21 छिक्का 126, और 6 से कट गया 6 7 42, और 7 का 3 से गुणा 7 तिया 21। तो आंसर आ गया आपका मैस जो होगा वो 21 होगा। 21 मतलब बी ऑप्शन दोस्तों आपका क्या है? सही। पहली संख्या 42, दूसरी संख्या 63, लैस 126 दिया, मैस है बताना। अब ये लैस यहां गुणा में है, इधर आया तो बटे में गया। हमने एक कॉमन नंबर से दोनों वैल्यू को काट लिया, 21 से 3 बार, 21 से 6 बार, 6 से ये काट लिया 7 बार, और 7 तिया 21 आपका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बक्से में 40 किलोग्राम गोलियां है और एक गोली का भार 10 ग्राम है, तो बक्से में कुल गोलियां कितनी है? तो गोलियों की संख्या। अब गोलियां क्या भाई? हो सकता है वो इंडियन आर्मी की गोलियां हो, या फिर आप कंचे खेलते हो, जिसको कंचे कहते हैं, चोटपिल वगैरह खेलते हैं, जो आपका गोली खेलते हैं वो। गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर कुल वजन बटे एक गोली का वजन। कुल वजन बटे एक गोली का वजन। अब जो कुल वजन दिया है वो 20 किलोग्राम दिया है, और एक गोली का वजन दिया 10 ग्राम। कुल वजन जो दिया वो 20 किलोग्राम दिया, और एक गोली का वजन 10 ग्राम। अब वैल्यू को चेंज कर लो। क्या चेंज करना है?
किलोग्राम को चेंज कराएंगे ग्राम में तो 1000 ग्राम होते हैं, तो ये चेंज हो गया भाई, यहां से ग्राम बन गया। ये क्या बन गया, किलोग्राम का क्या बन गया, अब ग्राम बन गया। ये चेंज हुआ जब, तो 20 गुणा 1000 मतलब ये ग्राम हो गया। अब 0 से 0 कट गया और 2 का गुणा 1000 में किया तो 2000 ग्राम से ग्राम साफ हो गया, तो 2000 गोली, तो मतलब डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। गोलियों की संख्या कुल वजन बटे एक गोली का वजन, कुल 20 गुणा 20 का बटे 10 ग्राम, और इसको चेंज कर लिया किलोग्राम को 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 0 से 0 कट गया और 2 का गुणा 1000 में तो 2000 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या, साइकिल का पहिया दे दिया और त्रिज्या दे दिया। त्रिज्या दे दिया 28 सेंटीमीटर। पहले जब भी आप चक्कर की बात पूछता है साइकिल के तो परिधि निकाल देंगे। जब भी साइकिल के पहिए के चक्कर की बात पूछता है तो परिधि निकाल देंगे, और त्रिज्या दे दिया 28 सेंटीमीटर। तो 300 चक्कर में कितना जाएगा, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 और आर का मान 28। पाई का जो मान दिया 22/7 और आर का 28, 7 से कट गया, 7 चौक 28, 22 दूनी 44 चौका, 44 गुणा 4 किया, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 1 17, 176, यानी कि परिधि होगी 176 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक जो एक चक्कर में चला वो 176 सेंटीमीटर चला। पूछ लिया कितना, 300 चक्कर में चली गई दूरी, 300 चक्कर में चली दूरी। तो 300 चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में 176 है तो गुणा कर दिया 300 से, तो 2 0, 3 छंग 18, 1 हासिल, 3 7 21 और 1 22 का 2 का 3 एकम 3 और 2 5, 52,800 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका राइट है। परिधि 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा 28, 7 से कट गया 4 बार, 22 दूनी 44 चौका 176। इसका मतलब एक चक्कर में 176 गया और 300 चक्कर में पूछ लिया, 176 गुणा 300 52,800। अगर 500 चक्कर में पूछता तो 500 की गुणा कर देते आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक टीम की रन संख्या, टीम थी भाई, टीम ने रन बनाए, मतलब 11 जनों ने रन बना दिया। 11 खिलाड़ी क्रिकेट के खेल रहे थे, रन बना दिया 480। और प्रथम 5 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या, जो पहले 5 आए उन्होंने 40 के हिसाब से रन बनाए, 40 के औसत से। पहले 5 खिलाड़ी जो आए उन्होंने 40 के औसत से रन बनाया, तो 50 चौका 200। तो पहले 5 जनों ने 200 रन बना दिए, तथा अंतिम 5 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या, अंतिम 5 ने 30 के अनुसार रन बनाया, तो 30 पंजा 150। अब देखो खेलने जो आगे 5 और 5 10 खिलाड़ी आगे, और 10 खिलाड़ियों ने रन बना दिया 0 5 और 3 2 और 1 3। 10 खिलाड़ियों ने जो रन बनाए वो 350 रन बनाए। अब टोटल टीम बना रही थी 480, तो छठे खिलाड़ी के रन पूछ लिया। छठे खिलाड़ी के रन, तो 480 से 10 जनों के रन बटा दिए भाई, 350। सही बात भाई, 0 8 में से 5 गया 3 और 4 से 3 गया 130। तो किसके, छठे खिलाड़ी के रन जो आ गए वो 130 आ गए। टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 ने 480 रन बनाए। पहले 5 40 के हिसाब से 200, अंतिम 5 30 के हिसाब से 150। तो 5 और 5 10 आदमी खेलने आ गए, 10 खिलाड़ी खेल गए, तो 200 और 150 350 बना दिए। टीम के 480 थे, 480 से 350 गए, तो 130 आपके रन आ गए। नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत योग बताओ। मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 और अपॉन 2। प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र होता है n ब्रैकेट n+1 अपॉन 2, और n का मान कितना 30, और 30 + 1 और बटे 2।
भाई प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2 और n मतलब टोटल नंबर। तो 2 से काट दिया, 2 से काट दिया 15 बार कटा और 30 और 1 31, 15 गुणा 31, 15 ही कम 15, एक हासिल 15 × 45 और 1 46, 465 और 465 बना आपका बी ऑप्शन। प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र होता है n प्लस 1/2। n का मतलब 30 और 30 प्लस 1/2, 30 को 2 से काटा 15, 15 गुणा 30 और 1 31, 465 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी, यानी कि क्या हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड बन गया। बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट और आता बहुत ज्यादा है इस तरह का इंडियन आर्मी के एग्जाम में। बहुत बार आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, चाहे आप जाकर देख भी सकते हैं या फिर आप 17 अप्रैल से 22 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ उसमें जाकर चेक करें डाटा को, वहां पे ये क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। 10 मीटर प्रति सेकंड है तो इसने पूछ लिया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 10 गुणा किलोमीटर प्रति घंटा में जब चेंज करेंगे तो गुणा 5/18, सॉरी 10 गुणा जब चेंज करेंगे 10 गुणा 18/5। अब 18/5 क्यों भाई? देखो 5/18, देखो गलती से लिखा गया था अभी, और 18/5 हमें ये सेलेक्ट करना है या ये लेना है? मीटर क्या है, छोटी वैल्यू है, और किलोमीटर क्या है, बड़ी वैल्यू। छोटी वैल्यू को जब बड़ी में कन्वर्ट कर रहे तो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर रख लें। तो 5 से कट गया 2 बार, 18 दूनी 36, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम के लिए, तो डी आपका क्या है, राइट आंसर है दोस्तों। 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 गुणा 18/5, 5 से 2 और 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 का घन बताओ। बढ़िया क्वेश्चन, 15 का घन, तो 15 गुणा 15 गुणा 15 आप कर लो। 15 15 किया तो 225, और 225 का फिर 15 से गुणा कर दो। 15 15 15 का गुणा किया, 15 और 15 225, फिर 15 से 15 पंजे 75, 7 हासिल। 15 दूनी 30 और 7 37, 3 हासिल। 15 दूनी 30 और 3 33, तो 3375। ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर है। और बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी संख्या का घन बताना, 8 का घन, 10 का घन, 15 का घन बताना। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 दिया, 3 दिया, 5 दिया और 7 दिया, तो नेक्स्ट क्या आएगा? देखो अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन को दूसरी एंगल से लें, जिस तरह हम सीरीज बनाते हैं तो 1 जुड़ गया, 2 जुड़ गया, फिर 2, फिर हमारा अनुसार सोचते हैं कि 3 जोड़ लें जिससे हमारा 10 बन सकता है। लेकिन ये श्रेणी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको कंफ्यूज नहीं करेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि ये श्रेणी जो है अभाज्य संख्या की श्रेणी है। अभाज्य संख्या है ये, और अभाज्य संख्या की श्रेणी है। और 2 के बाद 3 आया, 3 से 5, 5 से 7, तो 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 नहीं होती, 7 के बाद 9 नहीं होती, 11 हमारी अभाज्य होती है। क्या होता है? 11। तो यहां पर आएगा हमारा 11, और सी ऑप्शन आपका दोस्त राइट आंसर। ये श्रेणी जो चली हुई है अभाज्य संख्या की है, और अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से ना कटती, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। और आपका आंसर कितना? 11, सी ऑप्शन। वृक्ष की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों साइड से इधर से भी काउंट करते हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए देता हूं जिससे आपका बार बार रिवाइज हो जाए। इस साइड से 14वें स्थान पर और इस साइड से भी अगर काउंट करें तो 14वें स्थान पर। तो क्या करना, दोनों साइड को काउंट कर लो, 14 + 14, 14 + 14 और 1 घटा दें। इधर से भी 14वें स्थान पर है, इधर से भी सेम प्लेस पर है, तो दोनों स्थानों को जोड़ दो और 1 घटा दो। 14 और 14 जोड़ दिया 28, और 1 गया तो 27 आपका राइट आंसर बना। और 27 का मतलब डी आपका राइट आंसर बना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अक्षर, फिर एक सीरीज का दिया बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, E J O और Y, और यहां पूछ लिया क्या
मतलब सीरीज ही दे रखा है, दो दो क्वेश्चन सीरीज के हैं। ये अल्फाबेट की सीरीज है EJOTY। देखो ई जो होता है वो 5 पर, जे 10 पर, फिर ये 15 पर और ये 25 पर। तो आप समझ गए होंगे 5, 10, 15, 15 के बाद क्या बनेगा 20 बनेगा और 20 पर आपका वर्ड्स आता है अल्फाबेट टी, तो इजो टी आपका बना, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या बना, राइट बना। 5, 5, 5 का गैप पे आपको अल्फाबेट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से 3 अन्य से भिन्न है वो चुनना है। अभी 3 विकल्प सेम है और एक अलग है, 27, 64, 125 और 216। सारे के सारे क्या है, ये देखो, ये 3 का घन हुआ 27, ये 4 का घन हुआ 64, ये 5 का घन हुआ 125 और ये 6 का घन हुआ 216। तो फिर इसमें अलग कौन सा है? अलग इसमें आपका 64 है। क्यों अलग है? क्योंकि 64 क्या है, घन भी है और वर्ग भी है 8 का। बाकी और संख्या जो हैं वो वर्ग नहीं है, ओनली 64 ही क्या है, वर्ग भी है और घन भी है, इसलिए ये अलग है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, 50वां क्वेश्चन। महात्मा गांधी राजघाट, मतलब महात्मा गांधी की जो समाधि का नाम है उसका नाम है राजघाट, और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम पूछ लिया आपको। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका जीके में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मैथ्स में भी। तो शक्ति स्थल, वीरभूमि, शांतिवन, विजय घाट, इन सब में से एक बताना है आपको कौन सा आपका सही आंसर है, और इसके सामने आपको रिप्लाई भी करना है। शक्ति स्थल किस महापुरुष की समाधि है, वीरभूमि कौन से महापुरुष की समाधि है, शांतिवन किस महापुरुष की समाधि है, और विजय घाट किस महापुरुष की समाधि है। महात्मा गांधी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके जीके के हिसाब से, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर यहां से एक क्वेश्चन महात्मा गांधी जी पर जरूर बनता है, इनके मूवमेंट से रिलेटेड। मतलब इन्होंने पहला सत्याग्रह कब किया, आंसर रिप्लाई करेंगे। नमक सत्याग्रह कब किया, आंसर आप रिप्लाई करेंगे। करो या मरो का नारा कब दिया, आंसर रिप्लाई करेंगे आप लोग दोस्तों। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ और महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई, ये आप आंसर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। और एक क्वेश्चन आपका टीए आर्मी में एक बार क्वेश्चन आता महात्मा गांधी जी से कि इनका व्यवसाय किस व्यवसाय से संबंधित थे।